Hello students, good morning. Welcome to Siva School. Welcome back to your English class. आज हम इंग्लिश की नोटबुक में आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन लेटर का रिवीजन करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास वर्क लिखेंगे और डेट डालेंगे. तो आज की हमारी डेट है 7, मंथ है 12, ईयर है 2020. ओके तो सबसे पहले हम लिखेंगे आफ्टर लेटर, उसके बाद बिफोर लेटर एंड बिटवीन लेटर. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आफ्टर लेटर. ओके आफ्टर लेटर तो आप लोगों को पता ही है कि बाद में आने वाले लेटर. ओके तो पहले हम इस तरीके से लिख देंगे लेटर्स और पीछे के लेटर्स जो है वो बाकी रखेंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आफ्टर लेटर्स लिख रहे हैं. ओके कुछ लेटर्स हम यहाँ पर लिख देंगे. हम यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मिक्स में लिखेंगे. ओके अब यहाँ पर हमने स्मॉल लिखे, यहाँ पर हम इसी तरीके से कैपिटल लिख देंगे. इस तरीके से L फॉर लायन. अब हम आफ्टर लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे. तो A फॉर एप्पल के बाद क्या आता है? तो B फॉर बॉल. C फॉर कैट के बाद D फॉर डॉग. E फॉर एलिफेंट के बाद F फॉर फिश. G फॉर गॉट के बाद H फॉर हॉर्स. I फॉर आइसक्रीम के बाद J फॉर जग. L फॉर लायन के बाद M फॉर मंकी. अब ये सेम टू सेम हम यहाँ पर स्मॉल लेटर में करेंगे. A फॉर एप्पल के बाद B फॉर बॉल. C फॉर कैट के बाद D फॉर डॉग. E फॉर एलिफेंट के बाद F फॉर फिश. G फॉर गोट के बाद क्या आएगा? H फॉर हॉर्स. I फॉर आइसक्रीम के बाद J फॉर जग. M फॉर मंकी. ये हमने आफ्टर लेटर कंप्लीट कर लिए. अब हम करेंगे बिफोर लेटर. बिफोर लेटर यानी कि पहले आने वाले लेटर. ओके तो हम यहाँ पर इस तरीके से लाइंस छोड़कर और यहाँ पर लेटर्स लिख देंगे. ओके F फॉर फिश. G फॉर गॉट. M फॉर मंकी. इसी तरीके से हम पहले P फॉर पैरेट. अब हम सेम टू सेम यहाँ पर स्मॉल में लिख देंगे. B फॉर बॉल. D फॉर डॉग. F फॉर फिश. आगे की लाइन ब्लैंक रखेंगे. ओके इस तरीके से लिखना है हमें. अब हम बिफोर यानी कि पहले आने वाले लेटर्स लिखेंगे. तो B फॉर बॉल से पहले क्या आता है? A फॉर एप्पल. D फॉर डॉग से पहले C फॉर कैट. F फॉर फिश से पहले E फॉर एलिफेंट. G फॉर गॉट से पहले F फॉर फिश. M फॉर मंकी से पहले L फॉर लायन. P फॉर पैरेट से पहले O फॉर ऑरेंज. अब सेम टू सेम यहाँ पर हम स्मॉल में करेंगे. B फॉर बॉल से पहले क्या आएगा? A फॉर एप्पल. D फॉर डॉग से पहले C फॉर कैट. F फॉर फिश से पहले E फॉर एलिफेंट. G फॉर गॉट से पहले F फॉर फिश. M फॉर मंकी से पहले L फॉर लायन. एंड P फॉर पैरेट से पहले O फॉर ऑरेंज. अब हम करेंगे बिटवीन लेटर. हेडिंग डालेंगे बिटवीन लेटर. ओके तो कुछ लेटर्स लिखेंगे और बीच की जो लाइन है वो ब्लैंक रखेंगे इस तरीके से. क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिटवीन लेटर यानी कि बीच में आने वाले लेटर. ओके
for nest, O for orange, Q for queen, अब सेम टू सेम यहाँ पर हम स्मॉल में लिख देंगे। इस तरीके से बीच की जो लाइन है वो ब्लैंक रखेंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब हम बीच में आने वाले लेटर्स लिखेंगे। तो A फॉर एप्पल और C फॉर कैट के बीच में क्या आता है? B फॉर बॉल। E फॉर एलिफेंट और G फॉर गॉड के बीच में क्या आता है? F फॉर फिश। I फॉर आइसक्रीम और K फॉर काइट के बीच में क्या आता है? J फॉर जग। M फॉर मंकी और O फॉर ऑरेंज के बीच में क्या आता है? N फॉर नेस्ट। Q फॉर क्वीन और S फॉर शीप के बीच में क्या आता है? R फॉर रोज। ओके, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर स्मॉल में लिख देंगे। सॉरी, मेरे से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर C फॉर कैट आएगा। ओके, तो A फॉर एप्पल और C फॉर कैट के बीच में B फॉर बॉल। E फॉर एलिफेंट और G फॉर गॉड के बीच में F फॉर फिश। I फॉर आइसक्रीम और K फॉर काइट के बीच में J फॉर जग। M फॉर मंकी और O फॉर ऑरेंज के बीच में N फॉर नेस्ट। Q फॉर क्वीन और S फॉर शीप के बीच में R फॉर रोज। तो हमने इंग्लिश में आज आफ्टर लेटर, बिफोर लेटर एंड बिटवीन लेटर का रिवीजन किया है। यह आप लोगों को आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद फोटो क्लिक कर स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।